मूवी के स्टार्टिंग में हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि एडर की राजकुमारी रहती है और यहाँ पर वो अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी यहाँ पर उसको बाहर से कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसके बाद वो बाहर झांकती है तो देखती है कि उसकी आंटी और उसके एक मंत्री जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सुबह, जहाँ पर एलन और साथ ही साथ उसकी आंटी घुड़सवारी करते हुए कहीं पर जा रहे थे। जिसके बाद उसके साथ एक बॉक्स भी रहता है जिसमें एक हिरन का टूटा हुआ सींग रहता है, यानी कि हिरन का टूटा हुआ सींग, और साथ ही साथ इसमें कई सारे अन्य जादू रहते हैं। जिसके बाद वो अपने आंटी से पूछते हैं कि ये आधा टूटा क्यों है, इसका पूरा सींग कहाँ है। जिसके बाद उसकी चाची बताती है कि उसका आधा सींग जो है ओवेन के राजपति के पास है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे सैनिक आकर 2 कैदी को पकड़कर ले जा रहे थे। उसी के बाद हम देखते हैं जहाँ पर एक सेनापति उस बॉक्स को गलती से टच कर लेता है। जिसके बाद हमें यह बात पता चलती है कि उसकी चाची एक जादूगरनी रहती है और वो जादू करने के बाद यहाँ पर उसका घोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। उसी वक्त यहाँ पर एक कैदी आकर इससे पानी पी लेता है, जिसके जरिए वो अपने हाथ की रस्सी भी खोल लेता है और तुरंत यहाँ पर उस सैनिक को मारने लगता है। लेकिन उसमें से एक सैनिक उस पर तीर चलाता है, जहाँ पर गलती से उसकी चाची यानी कि एलन की चाची को लग जाती है, जहाँ पर उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और उसकी चाची उससे बताती है कि तुम इस सींग को काफी संभाल कर रखना। जिसके बाद यहाँ पर वो सींग को ले लेती है और तुरंत वहाँ से जो है वो सैनिक गया था वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन किसी तरह से यहाँ पर ये तीनों भाग जाते हैं। लेकिन उसी बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वही दोनों कैदी, और यहाँ पर जो कि एलन के साथ एक कैदी उससे बदतमीजी करने लग रहा था। लेकिन यहाँ पर एडन जो है उसे रोक लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। एलन यहाँ पर एक जादू मास्टर के पास जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ये सब हो गया। जिसके बाद एडन को उसे पहुँचाने के लिए बोलती है, जिसके बदले में उसे एक हीरे की अंगूठी भी देती है। जिसके बाद इन दोनों में डीलिंग सक्सेस हो जाती है और ये अपनी तैयारी जारी रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर सेनापति गोरवा को, जो कि एक ब्लैक मैजिक का राजा था, और ये इसके साथ एक कोबरा नाम का पंछी भी रहता है, जहाँ पर ये कौवे से बनकर एक इंसान बन जाता है और यहाँ पर ये ऑर्डर देता है कि जाकर तुम एलन को पकड़ कर लाओ मेरे पास जिंदा। जिसके बाद हम देखते हैं एलन को, जहाँ पर वो सोकर उठती है और यहाँ पर वो नोटिस करती है कि यहाँ पर एडन नहीं है। तभी हम देखते हैं एडन को, जहाँ पर उसके हाथ वो आधा सींग लग जाता है और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में बातें हो रहती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी वक्त केवड़ा आ जाता है और यहाँ पर ये इन दोनों पर वो हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर केवड़ा जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहता है, तो यहाँ पर एडन और साथ ही साथ एलन कुछ नहीं उखाड़ पाता। तो ये लोग भागने में ही भलाई समझते हैं और तुरंत ही उसके ऊपर एक जाल फेंक देते हैं, जिसमें कि इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है भागने के लिए। और ये भागते भागते सीधा समुद्र के किनारे चले जाते हैं और उसके पीछे यहाँ पर कोबरा भी आ रहा था, क्योंकि वो पंछी था तो वो आसानी से उस जाल से छूट जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर उसके भागते भागते सामने से रास्ता ही खत्म हो जाता है, यानी कि समुद्र था। लेकिन यहाँ पर गलती से एलन उसमें जंप कर जाती है और यहाँ पर एडन भी उसे नहीं रोक पाता। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर केबरा उसके आगे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सूझबूझ दिखाते हुए एडन भी तलवार छोड़कर वो समुद्र में डूब जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एलन को, जहाँ पर समुद्र के अंदर कई सारी महिलाएं आकर उसके आसपास चीख रही थी, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और उसी वक्त यहाँ पर जो इस चीख को सुनने के बाद यहाँ पर केबड़ा भी नहीं रुकता और यहाँ से वो भाग जाता है। फिर हम देखते हैं एलन और एडन को, जो कि वो समुद्र के किनारे आ जाते हैं और वो जा ही रहे थे अपने मंजिल पर, लेकिन उसी रास्ते में उसे शिकारी के जाल में वो लोग फंस जाते हैं। और यहाँ पर 2 बंदे आते हैं जो कि इन दोनों को पकड़कर अपने मालिक के पास ले आते हैं और वो जो सींग रहता है उसके हाथ लग जाता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर एडन वो शिकारी आपस में दोस्त रहते हैं, जिसके बाद इन दोनों को वो छोड़ देते हैं, लेकिन अभी भी उसी शिकारी के पास वो सींग रहता है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर रहने का डिसाइड करते हैं। उसके साथ हम देखते हैं एक नाइट का सीन, जहाँ पर एलन उस सींग को चुराने के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो इसमें कामयाब हो जाती है और वो आसानी से उस सींग को वहाँ से चुरा लेती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर एडन और एलन अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, यानी कि एलन को जहाँ पर जाना था, यानी कि उस आश्रम में जाना था, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके साथ हम देखते हैं जहाँ पर उन दोनों कैदी में से एक कैदी फिर से पकड़ा जाता है, जिसका नाम पेलेटिन रहता है और यहाँ पर गोरवा को वो साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर एडन एलन का वो अंगूठी जो है उसे वापस करने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर एलन को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग विजन्स आने लगते हैं, यानी कि ड्रैगन का और साथ ही साथ जादुई सिंह का उसे विजन आने लगते हैं। फिर वो किताब पढ़ने लगती है, जिसमें कि उसे साफ साफ ये पता चल जाता है कि वो जादू की रखवाली है और वो एक लौती है जो कि धरती पर अभी तक बची हुई है। फिर यहाँ पर जो आश्रम की कई सारे महिलाएं होते हैं उसे आकर पेलेटिन यहाँ पर एक एक करके मारने लगते हैं और यहाँ पर सेनापति कुरवा भी आया हुआ था और उसके साथ केवरा भी आया हुआ
जाता है, जहाँ पर उसे सेनापति गोरवा केवड़ा को ऑर्डर देता है कि जाकर एलन को सही सलामत मेरे पास पकड़ कर लाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो कि मुख्य महिला रहती है इस आश्रम को, यहाँ पर एडन को बताती कि लेजेंडा के किनारे यहाँ पर एलन का राज्याभिषेक करना होगा और उन दोनों सिंह को मिलाकर उससे जो जादू पैदा होगी उससे उस ड्रैगन को मारा जा सकता है। और यही बात कहते ही उसी समय यहाँ पर जो है पेलेटन आ जाते हैं और उस महिला को यहाँ पर मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर एलन और एडन आपस में भागी रहते कि उसी बीच यहाँ पर केवड़ा आ जाता है, उसका पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह यहाँ पर एडन इस बार उसे मारने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन रास्ते चलते चलते यहाँ पर जो एलन काफ़ी ज़्यादा मरने की कगार पर आ जाता है, लेकिन एडन को सामने एक झोपड़ी देखती है जिसके बाहर एक आदमी आता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की मदद करने के बजाय उसे यहाँ से भगाने की बात करते हैं। लेकिन इसी को देखकर जैसे उस आदमी को ये बात पता चलती कि यहाँ पर जो एलन जादू की रखवाली है और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए वो आदमी तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एडन को वो एक फल लाने के लिए भेजता है जिसका नाम जॉल फल रहता है और वो यहाँ से जॉल फल लाने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे यहाँ पर पेलेटन मिल जाता है, यानी कि उसी का दोस्त, जो कि दोनों ही कैदी यहाँ से भागे हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं उस झोपड़ी में सेनापति गोरवा भी आ जाता है, जहाँ पर जो है एलन को वो अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर इधर जो है एडन के पीठ में यहाँ पर जो है पेलेटन एक तलवार भोंक देता है जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन यहाँ पर जो है पेलेटन को भी एडन एक छुरी भोंक देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है और यहाँ पर जो है किसी तरह जो है एडन यहाँ से बच जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एलन और साथ ही साथ गोरवा को, जहाँ पर उसके हाथ दोनों ही सींग लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओवेन के राजकुमार आ जाते हैं और एलन को यहाँ पर से ले जाते हैं और उसे फांसी देने का ऐलान कर देते हैं, जिसे सेनापति ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इन दोनों में बहस होने लगती है। फिर हम देखते हैं एडन को, जहाँ पर उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि आज एलन को फांसी देने वाली है। जिसके बाद उसे बचाने के लिए एडन यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ओवेन के राजकुमार के पास आ जाता है। यहाँ पर दरअसल गोरवा के साथ साथ यहाँ पर एडन के बीच में फाइट होगी। अगर जो एडन जीतता है तो यहाँ पर एलन को छोड़ दिया जाएगा और उसको फांसी नहीं दी जाएगी। देखते हैं जहाँ पर वो सेनापति अपने आप को ही मरवा लेता है, यानी कि वो एक अच्छा आदमी था और वो चाहता था कि इस ड्रैगन को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर उसके पास जो टूटा हुआ सींग था उसे भी यहाँ पर एडन को वो वापस कर देता है और यहाँ पर ये बोलता है कि जाकर राज्याभिषेक करके उस ड्रैगन को मार दो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर एलन और साथ ही साथ उस राजकुमार के बीच में फाइट हो रही थी, लेकिन किसी तरह यहाँ पर एलन जो है राजकुमार को मारने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर एडन भी आ जाता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एलन उस समुद्र के अंदर चली गई थी, यानी कि उसका राज्याभिषेक हो गया था। अब यहाँ पर उस दोनों सींग को जोड़ना था, बस उसी बाद यहाँ पर हम देखते हैं उस दोनों सींग को जोड़ देती है और यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है जहाँ पर एडन को वो मारने वाली थी। लेकिन यहाँ पर तभी एलन बाहर आती है और उस दोनों सींग को जोड़ने के बाद उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है, यानी कि उसकी शक्ति उभर कर निकल आती है। फिर यहाँ पर ड्रैगन उसके पास हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन अब उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर उसके पास वो दोनों सींग जुड़ जाती है और यहाँ पर उसके मुख से आग निकालती है, लेकिन यहाँ पर एलन को कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर उसी का जो आग रहता है उसी पे डिफीट करके यहाँ पर ड्रैगन को एक ही झटके में ब्लास्ट कर देते हैं और यहाँ पर यही मूवी खत्म हो जाती है।